अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं वकार अली। जिस तरह के हमें पता है कि हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें डेरिवेटिव को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू डेरिवेटिव फाइंड करना सीखा है। अभी जो हम फंडामेंटल रूल फॉर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, थ्रू आउट आपके यही यूज़ होंगे। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनको अच्छे से सुनेंगे और इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। अगर तो आप लोगों को ये रूल क्लियर हो जाते हैं तो आपको किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बहुत इजी से हर डेरिवेटिव के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से डील कर पाएंगे। तो फर्स्ट में हम इन रूल्स को बनाएंगे, जो फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए फिर हम उनको यूटिलाइज करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो ये रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर रहे होंगे और वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे। तो फर्स्ट हमारा रूल है, कौन सा है? पावर रूल। तो पावर रूल क्या कहता है? पावर रूल, इसका मतलब पावर को डील करने के लिए ये पावर रूल होगा ना। तो हम देखते हैं कि ये क्या होगा। तो हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। तो इसके ऊपर फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं जल्दी में करूँगा इसको, क्योंकि ये हमने किया हुआ है, तो जल्दी में करते हुए ये गलतियाँ भी की जा रहा हूँ। तो ये y है, तो डी वाई, तो मैंने इसको x से डिवाइड भी कर दिया। कैसे किया ये आपको अभी समझ आ जाएगी। तो y दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, तो y की वैल्यू x की पावर n होगी और डेल्टा x आ गया ना। कहने का मतलब है कि हमने बोथ साइड पे डेल्टा x से डिवाइड कर दिया है, जिस तरह हम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ना कि आप लोगों ने फर्स्ट 2.1 को अच्छे से देख लिया होगा और इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया होगा। तो क्योंकि उसमें हमने सारा काम यही किया है ना, तो उम्मीद तो कर सकता हूँ ना कि आप लोगों ने थोड़ा सा ट्रैक्ट तो कर सकता हूँ ना अभी। तो ये चीज़ आ गई। इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए मैं प्रीवियस 1.3 जो हमने बेसिक कंसेप्ट इम्पोर्टेंट लिमिट देखी थी और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था, उसको यूटिलाइज करूँगा। कहने का मतलब उस तरह इसे सॉल्व करूँगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। मैंने लेट करता हूँ h इज इक्वल टू है x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x। तो इधर से डेल्टा x की वैल्यू फाइंड करो, तो x दूसरी तरफ चले जाके माइनस हो जाएगा। तो इधर देखो, डेल्टा x जब ज़ीरो बनना शुरू होगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड x बनना शुरू हो जाएगी ना। तो इसका मतलब है h अप्रोच करेगा x को व्हेन डेल्टा x अप्रोच करेगा ज़ीरो को। ये देखो, डेल्टा x ज़ीरो बन रहा है पर एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं है। तो इसका मतलब है जब x प्लस ये ज़ीरो बन रहा है तो x प्लस मतलब लेफ्ट हैंड साइड x बनना शुरू हो जाएगी ना। तो क्योंकि इधर हमें डेल्टा एक्स का ज़ीरो एग्जैक्ट का नहीं पता, इसलिए हम इधर भी एग्जैक्ट नहीं लगाते, इक्वल की जगह अप्रोच कर देते हैं जो इसका सिंबल है। ओके। तो बाद में सिर्फ आप लोगों ने क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूशन करें जो जो है आपके पास। तो x प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे h आ जाएगा, n वैसे, x की पावर n वैसे, और डेल्टा x की वैल्यू h माइनस एक्स है। तो इधर हमारे पास एक थ्योरम है जो हमने इम्पोर्टेंट लिमिट पढ़ी थी। उधर था x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n, x माइनस a इज इक्वल टू n टाइम a की पावर n माइनस 1। इसी थ्योरम को हम यूटिलाइज करेंगे इधर। इधर देखें a, एक दो तीन जगह पे, इधर a की पोजीशन पे x है, इधर वेरिएबल h है, x कांस्टेंट ही है, 1 2 3 सेम है वैसे ही है। और इधर h है वेरिएबल, इधर x वेरिएबल, h कितनी कितनी जगह पे 1 2 3। तो इधर भी x देख लो 1 2 3 सेम पोजीशन पे है। इधर n दो टाइम है, इधर भी n है। तो इसका मतलब है कि ये सेम उसी तरह का ही है, बस a की जगह पे क्या है, x है, और n की जगह पे तो n ही है। बस इसी फार्मूले को यूटिलाइज करें, जिधर जिधर n a है
जिधर n है उधर n रहेगा, जिधर a है उधर x आ जाएगा। तो ये देखो ये चीज़ बन गई। तो ये आपका dy ओवर डी एक्स आ गया। तो इसको अनदर वर्ड में डी एक्स एक्स की n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस वन भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स की पावर n था ना। तो हमें तो ये शो कराना है ना कि हम इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए ना, तो इसलिए तो हमने ये फाइंड किया। तो इसमें है कि जब वो कह रहा है कि जब डेरिवेटिव इस तरह वेरिएबल की पावर में लेंगे तो डेरिवेटिव ये करेगा कि जो पावर है उसको पहले ले आएगा, ये देखो, फिर ये जो x वैसे आ गया, फिर पावर में से एक कम हो गया, तो वो ये डेरिवेटिव है, ये हमने बाय डेफिनेशन बनाया है। तो ये रूल है, तो ये रूल इतना इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको याद हो गया, बस अभी इसको यूटिलाइज करना है। जिस तरह x की पावर 7 आपके पास फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, जब दोनों तरफ डेरिवेटिव लगाएंगे x की पावर 7, तो ये देखो पावर रूल क्या कहता है, 7 पहले आ जाएगा, x 7 में से एक कम। तो इधर देखो x की पावर 6 आ जाएगा 7 टाइम। ओके, तो ये उसी रूल को यूटिलाइज करके हमने आंसर फाइंड किया। ये देखो कितना इजी काम हो गया। अभी हमारे पास एक फंक्शन x की पावर 2/3 ले लो, चलो ये ले लो, कोई मसला नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं ना आप। मैं इधर डायरेक्ट करूंगा ये देखो, बस इधर याद रखना, इधर डेरिवेटिव अप्लाई किया तो इधर बाद में डेरिवेटिव नहीं लगा देना। कुछ बच्चों के टेस्ट चेक कर रहा था, वो लिमिट अप्लाई करके लिमिट दोबारा लगाई जा रहे थे, इसलिए थोड़ा सा समझ के करें। तो पावर पहले, ओके, x और पावर में से एक कम। तो जब पावर में से एक कम किया तो इधर एलसीएम आ गया, ये 3 हो गया, तो ये 2/3 x की पावर 1/3 आ जाएगा। क्योंकि 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है ना, -1 होगा, -1/3 आ गया, तो ये x नीचे जाके तो ये बन जाएगा। ओके, ये इजी सा था। अभी जो सेकंड रूल है वो ये है कि अगर आप कांस्टेंट की लिमिट लेंगे, कांस्टेंट आपका फंक्शन हो, तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो क्या आएगा। तो इसको हम देखते हैं बाय डेफिनेशन क्या आ सकता है। तो ये देखो वही फर्स्ट प्रिंसिपल से, ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू सी आ गया। तो इधर क्योंकि वेरिएबल नहीं है तो चेंज तो नहीं आ सकता ना, कांस्टेंट में तो चेंज नहीं आ सकता, तो इसलिए y दूसरी तरफ जाएगा। जब दूसरी तरफ y जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, c। तो ये आपस में कैंसिल हो गए, ज़ीरो हो गया, तो आपके पास डेल्टा y/0 आ गया। तो हमने क्या करना होता है, इसको डेल्टा x से बोथ साइड डिवाइड करना होता है, तो फिर ये 0/डेल्टा x 0 ही हो गया ना। तो अभी हमने क्या करना होता है, लिमिट अप्लाई करनी होती है, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड पे। तो कांस्टेंट की लिमिट क्या होती है, 0 होती है ना, और सॉरी कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है, तो इधर कांस्टेंट 0 है, तो ये 0 आंसर आ गया। ये डेफिनेट है, इसका मतलब है ये चेंज हो गया। तो इधर हम समझने के लिए x की जहाँ y की जहाँ पे वैल्यू x की लिख ले, y की लिख लें, y की इक्वल टू c के था ना, c कांस्टेंट था। तो ये देखो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 आ गया। जब भी कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। जैसा कि हम कह दें y इज इक्वल टू 5 है, तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो इसके बाद हमारे पास जो थर्ड रूल है ना, थर्ड रूल ये बताता है, अगर आपके पास जो कोफिशिएंट है या वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाए, हमें उसे फाइंड करने के लिए मैं इधर y इज इक्वल टू सी वी एक फंक्शन लेता हूँ। v इसलिए लिया ताकि मैं कंपेयर कर पाऊँ, अगर मैं x लेता तो क्या प्रॉब्लम आती, बस हम उस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड ना कर पाते। ये मैं जब प्रूफ कर लूँगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह। तो ये देखो, जब मैंने डेल्टा y में, मसलन इधर वेरिएबल v है ना, तो इसमें x में y में चेंज ये आ गया और सी टाइम v में चेंज ये आ गया। ओके, तो इसमें दूसरी तरफ ले जाए,
सी वी प्लस सी डेल्टा वी माइनस वाई, दूसरी जगह आगे माइनस हो गया, माइनस वाई की वैल्यू क्या है माइनस सॉरी सी वी, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। अभी हमने क्या करना होता है, डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है, डिवाइड। हमने विद रिस्पेक्ट एक्स के ही डेरिवेटिव लेना है ना, फंक्शन कोई भी है। तो हमने फिर क्या करना होता है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, दोनों लिमिट लगा। अभी ये देखो लिमिट का रूल था कि कांस्टेंट बाहर आ जाता था, ऐसे ही है। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। ओके, तो ये देखो जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी राइट हैंड साइड की, तो ये डेरिवेटिव भी बन जाएगा डी वाई और डी एक्स। ओके, तो अगर हमने इसे डी वाई और डी एक्स लिखा है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट की है ना, तो ये किसके इक्वल है, ये देखो सिर्फ इधर वाई है इधर वी है, यही फर्क है ना। तो ये डी वी ओवर डी एक्स हो गया। इसमें फ़र्क क्या आया, इसमें हमें समझने को क्या मिल रहा है, इसमें y इक्वल टू सी वी है। वो कह रहा है कि जब आप दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, v के ऊपर v का आप डेरिवेटिव लोगे। ओके, एग्जांपल करते हैं फिर आपको समझ आएगी, फिर मैं आपको बताऊंगा इधर v क्यों लिया। तो इधर देखो y इक्वल टू 3 टाइम एक्स स्क्वायर है आपके पास फंक्शन ना। तो जब आप इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हो तो आपका आ जाता है 3 टाइम एक्स स्क्वायर। तो वो कहता है 3 को बाहर ले आओ और एक्स स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव लो। ओके, इसका मतलब ये था। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर को किस तरह डील किया जा सकता है, पावर रूल से। किससे, पावर रूल से। पावर पहले, फिर पावर में से एक कम। तो ये 6 हो गया, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, तो ये डेरिवेटिव आ गया। लेट्स सपोज अगर मैं उधर एक्स लेता और एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेता तो क्या परेशानी होती, क्योंकि ये क्या होता हमारा डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से कैंसिल आउट हो जाता, 1 आ जाता ना। तो कांस्टेंट फिर आपका सी अकेला रह जाना था ना, सी का डेरिवेटिव सी आ जाना था। ये शेप आपको नज़र नहीं आनी थी। जब ये शेप नज़र नहीं आनी थी फिर इस तरह आप 3 को बाहर लेके एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं ले सकते थे। मतलब आपको इस रूल की अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी थी, तो इसलिए मैंने ये किया। तो आप अभी हम एक और मज़ीद एग्जांपल ले लेते हैं, -5 x की पावर 9 ले लेते हैं। तो ये देखो फर्स्ट प्रिंसिपल से करते तो बहुत लंबा काम था। अभी मैंने सिर्फ इधर जो रूल पढ़े हैं अभी तक, इधर 5 लिख देता हूँ ना। तो ये फंक्शन है, जो मैंने अभी तक 3 रूल पढ़े उनको यूटिलाइज करता हूँ, तीनों रूल। तो अभी इधर बस एक रूल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे और उस टाइम समझ आ जाएगी आपको ना। अभी लिमिट, जिस तरह लिमिट एडिशन रूल था ना कि हम सेपरेट अप्लाई कर लेते हैं, इसी तरह डेरिवेटिव का ये रूल है कि हम सेपरेटली अप्लाई कर लेते हैं। हमने नेक्स्ट पढ़ना भी है। तो -5 x की पावर 9 इसी तरह ही इसी के ऊपर अप्लाई कर लें, डेरिवेटिव लहदा अप्लाई हो जाता है। अभी ये देखो इधर तीसरा रूल यूज़ हो रहा है कि वो कह रहा है -5 को बाहर ले सकते हो, तो ले गए एक्स की पावर 9। इधर कौन सा सेकंड रूल यूज़ हो रहा है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होता है 0 आ गया। ओके, इधर फर्स्ट रूल यूज़ हो रहा है पावर रूल, तो -5, तो ये देखो 9 आ गया, एक्स की पावर 9 -1 आ गया। तो 5 9 से मल्टीप्लाई होगा -45 हो जाएगा, एक्स की पावर 8 आ जाएगा। ये देखो कितनी इजीली काम हो गया, कितनी लाइनों में हो गया। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से करते तो कितना काम मुश्किल था। आई होप आप लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस की और इन रूल्स की समझ आई होगी किस तरह हमने इसे यूज़ करना है। अगर तो आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो